अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का एक और टॉपिक है एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, फाइटो एंजाइम्स। एक लेक्चर में मैंने 2 डिस्कस कर लिए थे, 3 ही आपके सिलेबस में एंजाइम है। एक माल्ट एक्सट्रैक्ट है, एक पापेन है और दूसरा ब्रोमोलिन है। पापेन और ब्रोमोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्ट एक्सट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पापेन और ब्रोमोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है वो इसको भी देखना चाहिए। तो माल्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये बेसिकली ये भी एक फाइटो एंजाइम है, जो कि बार्ले जो है, जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम आर्टिफिशियली जर्मिनेट करके तो इससे ऑब्टेन करते हैं। इसके जो सोर्स है वो हॉर्डियम वल्गेयर है, पुएसी इसकी फैमिली है, पुएसियाई इसकी फैमिली है। ड्राइड ग्रेन से इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके भी जो जियोग्राफिकल अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड वाइडली पाया जाता है, कल्टीवेट होता है। इसके अलावा रशिया, कनाडा, इंडिया, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, यूनाइटेड स्टेट वगैरह में पाया जाता है। इसकी कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले ज़माने में इसको क्योंकि ये बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड सीरियल है और इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो वीट से भी मिलती है, और इसी तरह से ये वैसे भी वीट के अंदर भी समटाइम ग्रो कर जाता है। तो ये जो है जब इसको सो करते हैं तो इसके अबाउट 4 मंथ के बाद जो है ये हार्वेस्ट के लिए मतलब रेडी हो जाता है। तो इसको जो है वो इसके ग्रेन्स को हार्वेस्ट कैसे करते हैं कि स्टिक्स को आपस में बीट कर लेते हैं या फिर ट्रेम्बलिंग कर देते हैं बाय ऑक्सीजन से। तो इसके बाद जो है वो इसको जो है इनकी जो हीप्स मतलब उनको इकट्ठे जो है वो बांध लेते हैं और गठियाँ सी बना लेते हैं और आर्टिफिशियली इसको जर्मिनेट कराते हैं विद वार्म वाटर के साथ। और जो है एक वार्म रूम में जब से वो आपस में स्वेटिंग से वो जर्मिनेट शुरू करते हैं, तो हाँ ग्रेन्स को क्विकली ड्राई करना होता है, क्योंकि फिर अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रहने दें तो इससे जो है वो माइक्रोबियल की या फंगस की ग्रोथ हो जाती है। जैसे हम इसको क्विकली मतलब ड्राई करते हैं तो इसमें जो डायास्टेस होता है मोस्टली, जो कि मॉइस्ट वाटर के अंदर ग्रेन्स में प्रेजेंट है, वो क्या करता है स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है और साथ साथ एम्ब्रियो की ग्रोथ करवाता है। तो जब हम इसको ग्रेन्स को हम ड्राई करते हैं तो एम्ब्रियो की जो है वो ग्रोथ जो है वो किल हो जाती है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि जो हमारे पास जर्मिनेटेड बार्ले होता है या ड्राई माल्ट होता है उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसको फिर वाटर के साथ इन्फ्यूज़ करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अंडर प्रेशर जो है इसको ड्राई करते हैं। फिर इसके अंदर हम 10% ग्लाइसरीन मिक्स कर देते हैं और इससे जो है वो हम माल्ट एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करते हैं। जो लेस प्यूरिफाइड होते हैं उसके अंदर शुगर होती है और साथ अमाइलोडिटिक एंजाइम्स होते हैं। प्यूरिफिकेशन से हमें डायस्टेस जो है वो मिलता है। उसके अलावा ये जो है ये अपने 5 टाइम्स जो वेट से ज़्यादा स्टार्च से वाटर सॉल्युबल शुगर्स को कन्वर्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन, ये एक विस्कस लिक्विड की तरह है और येलोइश बार्ले या एम्बर कलर्ड होता है, और इसकी बार्ले से एग्जाम्पल्स मिलती है ड्राई माल्ट की, और इसका एग्रीएबल अडोर और स्वीट टेस्ट है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये एक्टिव है न्यूट्रल सोल्यूशन में। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक कंडीशन जो है डिस्ट्रॉय करती है इसकी एक्टिविटी को, और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू डाइसक्राइड माल्टोस में। इसके अलावा ये हीट से ये एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैनी हीट स्टरलाइज्ड माल्ट एक्सट्रैक्ट डू नॉट कंटेन डायास्टेस, और डायास्टेस हमें रिक्वायर्ड होता है बेसिकली वही स्टार्च को कन्वर्ट कराता है इनटू माल्टोस में। वाटर के अंदर ये जो है जो स्पेशली वार्म वाटर है उसके अंदर ये ज़्यादा मतलब रेडली सॉल्युबल है, जबकि कोल्ड वाटर में भी ये सॉल्युबल है। इसके अलावा इसका जो है मतलब इसका जो इसके अंदर क्योंकि हम इसको ट्रीट कराते हैं आर्टिफिशियली, तो इसके अंदर जो आर्सेनिक की लिमिट है वो कम होनी चाहिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसके अंदर शुगर है, माल्टोस है, डेक्सट्रिन है, माइलोलिटिक एंजाइम डायस्टेस है, इसके अलावा इसके अंदर ग्लूकोज और पेप्टिक एंजाइम है। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। स्टैंडर्ड माल्ट में आता है जिसको हम यूजली यूज़ करते हैं स्वीटनर के तौर पे। साल्टी में आता है जिसको हम स्पेशली फ्लेमिंग एजेंट ब्रूइंग के लिए या यीस्ट फूड के लिए यूज़ करते हैं, या को एक्सट्रैक्ट के तौर पे जो कि एक्सट्रैक्शन पर्पस में लाइट कलर फेवर्ड सिरप बनाने के लिए यूज़ होते हैं।
इसके डोज है वो 15 ग्राम यूज़ की जाती हैं। इसके यूजेस क्या हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ब्रूइंग या अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा ये डाइजेशन कराता है स्टार्च की, लग्जेटिव जो है तौर पे यूज़ होता है, न्यूट्रेटिव है और अपने वेट से ज़्यादा 50 टाइम्स मोर जो है वो शुगर को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर लैक्टेज होता है जो कि ग्लूकोज को लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टोज कन्वर्ट करता है लैक्टोज को। लैक्टेज होता है जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट कराता है इनटू ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज में। और पेशेंट जो इंटॉलरेंस होती है जिनमें स्पेशली बच्चों जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उनमें हेल्पफुल है। इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है उसमें ये एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा ये एज ए व्हीकल यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉड लिवर ऑयल एंड हेल्बर्ट लिवर ऑयल। तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए क्लास मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया है ताकि आप इसको भी देख लें सो आपके एंजाइम्स के जो फाइटो एंजाइम्स हैं वो कंप्लीट हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।